गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित कुमार आप लोग को एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 1 का एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस में फर्स्ट में हम लोगों ने देखा रेजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर के बारे में जाना और कलर कोडिंग भी जाना। फिर सेकंड में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का थोड़ा बेसिक जाना और डायोड के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने थर्ड पार्ट में ट्रांजिस्टर पढ़ा। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ा। और अब हम जो रिमेनिंग इसका बचा हुआ है यूनिट 1 का वो इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज और इंडिपेंडेंट वोल्टेज और फिर डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स पढ़ेंगे। फिर कुछ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ाएंगे। फिर ग्राउंड टाइप्स ऑफ ग्राउंड पढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आप लोग को बनाने हैं। वो सीट में बनाइएगा ताकि वो आपके लिए यहाँ जमा करने के भी काम आ सके और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस भी आपका हो सकेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स का देखिए, पहला तो है सिंगल सेल हो तो ऐसे दिखाएंगे। जो बड़ा लाइन होता है वो प्लस बताता है, जो छोटा लाइन होता है वो क्या बताएगा, माइनस। अब वही मल्टीपल जैसे ऐसे बता दिए तो सिंगल सेल हो गया। ठीक है, वही अब मल्टीपल सेल बनाना है तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। अगर पॉजिटिव से शुरू किए हैं तो आपको निगेटिव पे इंड करना है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव से शुरू किए हैं तो आपको निगेटिव पे इंड करना है, पूरा पेयर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल सेल या बैटरी कर सकते हो गया। डीसी वोल्टेज सोर्स अगर करना हो तो सीधा डीसी वोल्टेज है भी प्लस माइनस, ये भी डीसी वोल्टेज सोर्स में आता है। या 20 वोल्ट लिखते हो। अगर एसी हो तो आप एसी क्या होता है, साइनासोडल होता है तो साइन का सिंबल दे देंगे तो एक बन जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स। अब अगर करंट सोर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सिर्फ जा रहा है और ये पहला और ये दोनों इंडिपेंडेंट ये, लेकिन ये क्या है, पहला जो बता रहा है टाइम वेरिएंग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बता रहा है। दूसरा क्या है, कांस्टेंट। जब टाइम वेरिएंग होगा तो स्मॉल आई से डिनोट करेंगे और जब कांस्टेंट होगा तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है टाइम वेरिएंग और कांस्टेंट करें डीसी सोर्स में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इतना तरह का करंट सोर्स और वोल्टेज हम लोग ने सिंगल सेल, मल्टीपल सेल जाना, डीसी वोल्टेज सेल जाना, सोर्स जाना, एसी वोल्टेज सोर्स जाना, फिर टाइम वेरिंग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जाना और टाइम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट सोर्स बना। अब हम जानेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स क्या क्या होता है। डिपेंडेंट इस तरह का सोर्स क्या होता है, 4 तरह का होता है। पहला हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो सकता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, फिर क्या होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं, अगर जब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो तो उसका सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस माइनस 5 वोल्ट। इसमें कोई भी डिपेंडेंस क्या है, वोल्टेज पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जब करंट कंट्रोल वोल्टेज से जो है इसी डायग्राम यही रहेगा, बस क्या 5i हो जाएगा क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है और है तो वोल्टेज ही। ये बता रहा है वोल्टेज हो जाए, ये बता रहा है वोल्टेज पे डिपेंड, ये बता रहा है वोल्टेज सोर्स, ये बता रहा है करंट पे डिपेंडेंट। ठीक है, अब है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब देखिए, अब करंट का डायरेक्शन इस तरह का होगा, बस क्या है वो राउंड में बनता था, ये क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगा, रोम्बस टाइप में बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो करंट सोर्स का सिंबल तो ये जान गए। अब वोल्टेज कंट्रोल तो 5 वोल्ट लिखा गया। ठीक है, वही अगर करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स का सिंबल जान रहा है, आई हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा जान गए कि हमको वोल्टेज सोर्स है तो हमको ये एक डायग्राम बनाना जिसमें प्लस माइनस लिखना है, और करंट सोर्स हो तो इसी तरह का एक डायग्राम बनाना, एरो देना अप या डाउन। ठीक है, अब जब वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट पे है तो 5 वोल्ट लिख देना, और 5 एक एग्जाम्पल या कुछ वोल्ट लिखना है, और वही अगर वोल्टेज सोर्स करंट पे डिपेंड तो उसको 5i से डिनोट करना है। सेम हेयर, अगर यहाँ करंट सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड है 5 वोल्ट लिख देंगे, और अगर करंट सोर्स करंट पे डिपेंड है 5i लिख देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जानते हैं और उसका सिंबल जानते हैं। पहला क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरह था, भी लिखा हुआ। ठीक है, और ये क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। और ये इसके बारे में एक लाइन जानते हैं कि ये बहुत हाई रेसिस्टेंट रखता है, वो भी पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और दूसरा है एमीटर। एमीटर को ए रहते हैं। एमीटर क्या करंट मापता है, ये क्या मीटर वोल्टेज। एमीटर क्या करंट मापता है, और करंट मीटर क्या है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये
ऑलमोस्ट सीरीज में 0 रेसिस्टेंस रखता है। ये क्वेश्चन के पैरेलल में होता है या सीरीज में, और हाई होता है या लो, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ओम मीटर क्या है, नाम बता रहा, ओम यूनिट किसका, रेसिस्टेंस का, ये क्या करेगा, मेजर, रेसिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। अब एक वाट मीटर, वाट किसका यूनिट है, पावर, पावर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मेजरिंग डिवाइसेस में इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इस साइड से मूव कर रहा है या इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करता है। और एमीटर क्या बढ़ता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मूव करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन करता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं कहेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर लेता है, लेकिन क्या मिली एम्पेयर में होना चाहिए। लेकिन एमीटर क्या करता है, करंट फ्लो जो है मेजर करता है क्या, एम्पलीट्यूड उसका कोई भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनोमीटर ओनली मेजर्स डायरेक्ट करंट, क्या वो सिर्फ डीसी करंट को मेजर करता है, ठीक है, वो भी स्मॉल अमाउंट में, मिली एम्पेयर में भी हम बताए, स्मॉल अमाउंट में करंट करता है। एमीटर क्या है, कोई भी अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता है। एमीटर हमको दोनों मेजर करता है, डायरेक्ट भी करता है, मतलब डीसी करंट और एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट दोनों मेजर करता है। अब जो गैल्वेनोमीटर मीटर है उससे हम उसको हम डिनोट करते हैं जी लिख के, ठीक है, ऐसे दिए और जी लिखे, हो गया गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंटेशन गया। अब गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर में। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से में के सीरीज में एक लो रेसिस्टेंस लगा देंगे, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। वही जब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे, एक हाई रेसिस्टेंस का वैल्यू लगा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको एमीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंपटीशन में भी आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे ग्राउंड के बारे में जाएंगे। मेनली ग्राउंड क्या होता है, इट इंडिकेट्स कनेक्टिंग टू ए पॉइंट थ्योरेटिकली ऑफ 0 वोल्ट। ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट पे कनेक्ट करना, और थ्योरेटिकल की उस पॉइंट का वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट, ठीक है। तो जो हम लोग का ग्राउंड है 3 तरह का, अर्थ ग्राउंड, चेसिस ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड। ये क्या, अर्थ ग्राउंड, ठीक है, ये क्या, चेसिस ग्राउंड का सिंबल, और क्या है, सिग्नल ग्राउंड। ये 3 तरह का ग्राउंड होता है। तो अर्थ ग्राउंड क्या होता है, इट इज़ फॉर पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के लिए जो होता है। इन दिस कनेक्शन इज मेड टू अर्थ, इसमें क्या है, कनेक्शन अर्थ से बनाते हैं, ठीक है। अर्थ में अर्थिंग जैसे करते हैं, इट मे बी अर्थिंग और ग्राउंडिंग। जो घर में आप पावर को अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं वो क्या है, इस तरह से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है चेसिस ग्राउंड। चेसिस ग्राउंड, चेसिस ऑफ इक्विपमेंट एक्ट एज ग्राउंड ऑफ प्रिफरेंस। जो आप गाड़ी में सुने होंगे, व्हीकल में चेसिस होता है, तो उस चेसिस क्या होता है, वो एक्ट करता है उस व्हीकल के लिए अर्थिंग का, ठीक है। वो डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन वो चेसिस ही एक्ट करता है किससे, अर्थिंग का। देखिए एग्जांपल में भी दिया, इन ऑटोमोबाइल चेसिस इज नॉट कनेक्टेड टू अर्थ, बट क्या है, वो चेसिस ही क्या है, अर्थिंग का काम करता है, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तीसरा है सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड कब यूज होता है, इट इज यूज फॉर वेरी लो वोल्टेज सिग्नल विद इन ए डिवाइस। जैसे प्रैक्टिकल में आप कोई सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, 4-5 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं, और उसके साथ जो ग्राउंड यूज़ करते हैं वो क्या है, वेरी लो होता है, वो भी थ्योरेटिकली ग्राउंड से तो हम नहीं कनेक्ट करते। जैसे ब्रेडबोर्ड में आप ग्राउंडिंग करते हैं तो वो क्या थ्योरेटिकली 0 वोल्ट पे करते हैं, तो क्या उसको हम अर्थिंग देते हैं, नहीं देते हैं, हम उसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं एक प्लेस पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए बता रहा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी डिजाइन में करते हैं, उसका सिग्नल क्या होता है, सिग्नल ग्राउंड का क्या सिंबल होता है, ये होता है। आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर होगा। ये आपको इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है। ये यहाँ आपका पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको इस पूरे यूनिट 1 से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका सारे को सवाल का जवाब दे दें, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये पूरे जो यूनिट 1 पढ़ाए हैं उसका, ठीक है, 5 वीडियो। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो पहला क्या है, इन ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या है, डायोड इन फॉरवर्ड डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, स्कॉटकी डायोड, टनल डायोड, ये सब का सिंबल ड्रॉ करना है। और किस पे करना है, आपको पेपर पे, जो ड्राइंग पेपर है उस पर ड्रॉ करना है, और क्लियरली ड्रॉ करना है, क्लियर साफ सुंदर पूरा मेजर स्केल का यूज़ करते हुए, ठीक है। एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल यूज करना, दोनों तरह का ड्रॉ करना है, जो सिंबल भी और जो ये वाला एनपीएन है वो वाला भी, ये वाला भी,
दोनों यूज करना, ठीक है, जिसमें बताते हुए कि इमीटर कौन है, बेस कौन है, कलेक्टर कौन है। उसके बाद हमको क्या करना है, इन तीनों एम्पलीफायर का बनाना है, CB, CC और CE यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। एक बार क्या बनाना है, PNP ट्रांजिस्टर बनाना है। फिर आपको इंडक्टर दोनों बनाना है, आयरन कोर और फेराइट कोर का डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर आपको ये दिखाना कि गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। और आपको लास्ट जो है ये सब का यूनिट का रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और करंट और वोल्टेज का यूनिट लिखना है, और साथ में शॉर्ट भी, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। होप कि आप लोग पूरी अच्छे से ये यूनिट 1 समझ में आ गया होगा। अभी किसी को भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आपको पूछना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और दैट्स ऑल अबाउट यूनिट 1। हम लोग जल्दी यूनिट 2 शुरू करेंगे। थैंक यू।